हाय व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए माउस ड्रामा की एपिसोड नंबर 19 की एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ड्रामे की सेकेंड लास्ट एपिसोड के शुरू में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जी इयॉन हॉस्पिटल में अपने बच्चे को मारने लगती है तो वहाँ पे एक नर्स होती है जो कि जाए हून की माँ थी, और वो जी इयॉन को ये भी कहती है कि मेरे बच्चे के भी मॉन्स्टर जीन्स पॉजिटिव आए हैं, इस बच्चे को ना मारो, लेकिन मैं अपने बच्चे को ज़रूर जन्म देना चाहती हूँ, तुम भी इसे बचाओ। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जी इयॉन हेड हंटर के पास बैठी होती है और उसे कहती है कि तुम्हारा पोता डिटेक्टिव डूसुक ने पकड़ लिया है और अगर तुम उसकी बेटी का कुछ नहीं बताओगे तो वो तब तक हमारे पोते को भी नहीं छोड़ेगा। तो आगे से हेड हंटर कहता है कि अगर वो मारना चाहता है तो मारने दो, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक चूहे के पीछे पीछे हेड हंटर वही नाची कुक के मर्डर वाली जगह पर पहुंचता है। वहां पे उसे बारियम का गिरा हुआ म्यूजिक प्लेयर मिलता है जिसमें वही सॉन्ग्स चल रहे थे जो कि पैदाइश से पहले हेड हंटर अपने बेटे के लिए चलाया करता था। फिर वो ये जान जाता है कि बारियूम की ब्रेन सर्जरी के लिए मान जाता है कि बारियूम ही उसका बेटा था। फिर जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे जोहान के कमरे के बाहर वो सब कुछ सुन लेता है कि जी इयॉन जोहान से माफ़ी मांग रही थी कि उसने बचपन में बच्चा बदल दिया था। तो हेड हंटर ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, और वहीं पे ही उसे ये मालूम पड़ जाता है कि वाकई उसकी औलाद तो बारियूम ही है। और वहीं पर ही वो ये सब कुछ जानबूझकर डॉक्टर से ये कहता है कि योहान का ब्रेन बारियूम के ब्रेन में एंटर कर दिया जाए ताकि इस तरह योहान भी मारा जाए और बारियूम अपने अंदर एक जीनियस जीन्स पाके और भी ज़हीन हो जाए। इसी दौरान योहान मर जाता है। ये सब सुन के जी इयॉन रोने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया था। तो हेड हंटर आगे से कहता है कि ना तुम मुझे धोखा देती और ना ही मैं योहान को मारता। उधर मुची को मालूम पड़ता है कि योहान हेड हंटर का बेटा नहीं था। उधर बारियूम को जाय ही की बातों से ये पता चल जाता है कि असल में योहान जाय ही का असली भाई था और वो हेड हंटर का बेटा खुद बारियूम है। तभी तो हेड हंटर ने उसे कहा था कि तुम अपने ऊपर योहान को हावी ना होने देना। जब बॉन्गजी को पता चल जाता है कि बारियूम ही सीरियल किलर है, जब वो जाने लगती है तो बारियूम उसे रोक लेता है और उसे हक कर लेता है। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इसने मेरे हाथ पर निशान देख लिया है, और फिर बॉन्गशी कोई बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। फिर बाहर आकर बॉन्गशी रोने लगती है और ख़ुद को धोखा देने की कोशिश करती है और कहती है कि दुनिया में कितने लोगों के बाजू पर निशान होगा, शायद परियों के हाथ पर कोई चोट आई हो उसका निशान हो, वो किलर नहीं हो सकता। जी इयॉन याद करती है कि उसने और उस नर्स ने आपस में बच्चा बदल दिया था। उधर होंगजू को पता चल जाता है कि मेरा बेटा गुम हो गया है। वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फिर वो अपनी माँ को देखने के लिए जाती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए वो उस हादसे के बारे में जान चुकी थी। उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वो अपनी माँ को रो रो के बताती है कि मैं हेड हंटर से अपने भाई को ना बचा सकी, इसीलिए आज तक उनका सामना करने से घबराती रही। फिर वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो आगे से डिटेक्टिव डूसुक बच्चा फ़ौरन से उसके हवाले कर लेता है और माफ़ी भी मांगता है कि मैंने गलत किया था। होंगजू रोने लगती है। वो डिटेक्टिव डूसुक को डैड कहकर बुलाना चाहती थी लेकिन हिम्मत ना जुटा पाई। उधर ऑफिस में डिटेक्टिव ली ने ईमेल के ज़रिए रिज़ाइन कर दिया था, तो ये देखकर डिटेक्टिव कंग को शक होने लगता है कि हो सकता है कि शायद मूची की बातें सच ही हो, डिटेक्टिव ली गलत हो और वाकई बारियूम किलर हो। होंगजू बाद में जी इयॉन से मिलती है और उससे कहती है कि योहान हेड हंटर का बेटा ही नहीं था, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसको सारी ज़िंदगी यही लगता रहा कि वो सीरियल किलर का बेटा है, वो इस पछतावे के साथ जीता रहा। फिर होंगजू हेड हंटर से मिलने के लिए जेल में जाती है तो वहाँ पे हेड हंटर उसे कहता है कि जब तुम पिछली दफ़ा इंटरव्यू के बहाने मुझे मारने के लिए आई थी तो मार देती तो अच्छा होता, तुम्हारा बेटा आज अपने बाप के साथ जिंदा होता। तो होंगजू जाते जाते सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और इतनी बेदर्दी से मारूंगी कि बस तुम सिर्फ इंतज़ार करते रहो।
फिर बोंगशी को दिखाते हैं, जो डिटेक्टिव शिन से कहकर दादी के एविडेंसेस में से उस फोटो का टुकड़ा देखती है जो मरते वक्त दादी के हाथ में था। तो वहाँ पे वो उस फोटो में एक बटन को देखती है जो एक दफ़ा दादी ने बारियूम की शर्ट पर लगाया था। उसको देखकर बोंगशी को कंफर्म हो जाता है कि बारियूम ही किलर था और दादी जाते जाते उस बटन के जरिए सीरियल किलर का क्लू भी देते हुए गई थी। फिर बारियूम को दिखाते हैं कि वो गाड़ी पर कहीं निकलता है और अपना पीछा करने वाले आदमी को डॉज करने के लिए एक शिप पर चढ़ता है और उसको शिप पर चढ़ाकर वो खुद बाहर निकल आता है। और फिर खुद बारियूम जेजो आइलैंड पर अपनी नकली वाली आंटी के बेटे हुनसुक को ढूंढ निकालता है। और जब बारियूम उनके रेस्टोरेंट पर पहुंचता है तो वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। फिर बारियूम आंटी से पूछता है कि तुम असल में हो कौन। फिर आंटी उसे बताती है कि मैं ओजी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, पहले बॉक्सर सुहू काम कर रहा था। उसने गलती से तुम्हारे पेरेंट्स को कत्ल कर दिया, फिर पछतावे की वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी। अब मुझे ये काम सौंपा गया था। मेरा काम था तुम्हारे छोटे बड़े हर बिहेवियर पर नज़र रखना। मुझे पता था कि तुम ही सीरियल किलर हो। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बेटे हुनसुक के पास हो तो उस दिन मैं बहुत डर गई थी, इसलिए अपने बच्चे की सेफ्टी की खातिर मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। और वो ये भी बताती है कि वो लोग यूहान को खुद ही बचाना ही नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि वो मर ही जाए, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं रहा था। उधर मूची को भी दिमाग लड़ा लड़ा के समझ आ जाती है कि बारियूम ही सीरियल किलर था और ब्रेन सर्जरी की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो अजीब बिहेव कर रहा था क्योंकि उसको खुद ही याद नहीं था कि वो एक सीरियल किलर रहा है। डिटेक्टिव शिन एक दफ़ा बारियूम के घर जाता है तो उसे वहाँ पर किम जून सुंग का लैपटॉप पड़ा नज़र आता है। तो ये देखकर हैरान रह जाता है और फिर चुपके से वो लैपटॉप उठा के ऑफिस ले आता है। उधर आंटी बारियूम को सारी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स दे देती है। उन फाइल्स में ये होता है कि बारियूम एक प्रेडेटर है, जबकि यूहान साइकोपैथ नहीं है और बारियूम पर हर लम्हे से नज़र रखी गई थी। और यूहान ने पुलिस को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जब जब उसने रिपोर्ट करने की कोशिश की थी तो तब कोई और लोग आकर उसे चेकिंग करते थे। तभी वो अकेले ही बारियूम के पीछे उसके घर आया था। उधर डिटेक्टिव शिन उस लैपटॉप की वजह से मुश्किल में फंस जाता है और उसी लैपटॉप के पीछे ओजी ऑर्गेनाइजेशन वाले उसको लैपटॉप छीनते हुए मार कर चले जाते हैं। उसी टाइम पे वो अपने होने वाले बच्चे के लिए जूते खरीद कर आया था, जबकि मूची उस वक्त उससे कॉल पे बात कर रहा था। मूची जब सीन पर पहुंचता है तो डिटेक्टिव शिन बेचारा उस वक्त तक मर चुका था। डिटेक्टिव शिन के मरने की खबर टीवी पर भी चलती है। दरअसल डिटेक्टिव शिन के पास वो लैपटॉप डिटेक्टिव ली ने देख लिया था और उसी ने ही आगे खबर दे दी थी, जबकि मूची और बोंगजी को ऐसा लगता था कि जैसे ये कत्ल बारियूम ने किया हो। बोंगजी गुस्से में बारियूम के घर जाती है तो वहाँ पर कोई उसे बेहोश कर देता है, जबकि मूची को सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चल जाता है कि एक लैपटॉप की वजह से ही डिटेक्टिव शिन का मर्डर हुआ है। जब वो बारियूम का पता कराता है तो पता चलता है कि वो मर्डर के टाइम पर जेजो आइलैंड गया हुआ था। तो इसका मतलब ये था कि कत्ल किसी और ने ही किया है। वहाँ ऑफिस में एक फॉरेंसिक डॉक्टर आकर मूची को कहता है कि तुम ये मेडिसिन यूज़ करते हो तभी तुम्हें हर वक्त गुस्सा आता रहता है। ऑफिस में पड़ी वो मेडिसिन मूची की नहीं बल्कि बारियूम की थी। ऊपर लेबल पेन किलर का था, जबकि अंदर ऐसी मेडिसिन थी जो इंसान को वायोलेंट बना देती थी और आउट ऑफ कंट्रोल कर देती थी। मूची फ़ौरन से बारियूम के न्यूरो डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पे वो उस डॉक्टर से कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, पेशेंट ने खुद ही दवाई तब्दील कर दी होगी। मूची डॉक्टर को थैंक्स करके बाहर चला जाता है तो फ़ौरन से डॉक्टर किसी को कॉल मिलाने लगता है, जो मूची देख लेता है। वो डॉक्टर मज़ीद सवालों से घबरा कर वहाँ से जल्दी में बाहर निकल जाता है तो मूची उसका लास्ट डायल नंबर चेक कर लेता है। फिर बाहर स्टोर से पता करा लेता है कि ये मेडिसिन तो डॉक्टर खुद से स्पेशल लेकर आया था, बारियूम के लिए ही, स्टोर से नहीं पैक की गई थी। तो मूची को शक हो जाता है और वो उस नंबर की लोकेशन चेक कराता है तो वो एक बर्नर नंबर था और उस पर 3 लोकेशंस आ रही थी। उनमें से एक लोकेशन बिल्कुल सही थी और वो थी प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी की। मूची उसकी लोकेशन देखकर हैरान रह जाता है। उधर जब वो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी अपने ऑफिस में पहुंचती है तो आगे बारियूम बैठा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसे देखकर वो परेशान हो जाती है
तो बारियोम कहता है कि मुझे डॉक्टर डैनियल ने एक हाई प्रोफाइल साइकोपैथ का पता दिया था मर्डर करने के लिए। वो पता यही है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और यहीं पर ही ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है।